ऐसा मुमकिन है कंपनी का कोई ऑनर वो इस ब्रेक के कॉन्सेप्ट को कंपनी में पहले से इंप्लीमेंट ना कर रहा हो, क्योंकि बॉसेस की नेचर होती है वो काम करो जी, मुझे काम से गर्ज है, प्रोडक्टिविटी से गर्ज है। ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा परफॉर्म कराना है, अच्छा डिलीवर करवाना है, ब्रेक दीजिए। सही। इस रिसर्च पे जब उन्होंने ये रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि इसमें वो लोग जो नॉन स्टॉप काम करते हैं उनके रवैयों में कुछ चीज़ें देखी गई। उसमें टॉप पे जो चीज़ थी वो नेगेटिविटी थी। जिंदगी में दोबारा ज़रा दाखिल होने के लिए आपको ब्रेक चाहिए। वो अपना जो कप है एनर्जी का उसको फिल करना बड़ा ज़रूरी है। स्ट्रेस को कम करने के लिए लाख दवाइयाँ खा लें, लाख आप नुस्खे किसी भी अमल कर लें, लाख टोटके, लाख कुश्ते खा लें, सबसे बेहतरीन है ब्रेक लेने शुरू करें। आपकी स्ट्रेस लेवल, ये ब्रेक जो है ये आपकी इमोशंस के लिए भी फीस्ट है, सोल के लिए भी, बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी फीस्ट है, दावत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब और मेरे साथ जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त निकाला आपने और बड़ी शानदार किस्म की हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुफ्त में इतनी चीज़ें मिल रही हैं माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा रिजल्ट भी उसका आ रहा है। मैं अगर अपनी बात करूँ उसके अंदर तो टाइम हमारे पास महदूद होता है, वरना इस पर ज़रूर बात करते हैं। शाह साहब, हम ब्रेक नहीं लेते ज़िंदगी में, दिन में ब्रेक नहीं लेते सर, रूटीन के अंदर ब्रेक नहीं लेते, और कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ पे। कितना ज़रूरी है इस हेक्टिक, इस वर्कलोड, इस सारी ये इतनी मेहनत कर रहा है हर इंसान, और शायद लोग जॉब्स भी 2-2 3-3 कर रहे हैं जो इस वक्त हालात हैं। सर, इसमें ब्रेक लेना कितना ज़रूरी है? उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, गुजारिश ये है कि एक टर्म मैंने कहीं पढ़ी, असल में एक जुमला होता है और वहाँ से आप पूरा एक ख्याल थीसिस अखज़ कर लेते हैं। वो जुमला ये था कि अगर हम तसव्वुर में सोचें कि एक ट्रेडमिल है जिस पे कोई शख्स चढ़ा हुआ और वो ट्रेडमिल से उतरे ही ना, यानी उस पर चले जा रहा है, तो जो लाइफ की ट्रेडमिल है इसको भी ज़रा सोचिए, हम उस पर चढ़े हुए हैं और चलते जा रहे हैं। अगर हम उससे उतरे ही ना तो क्या होगा? डिज़ास्टर, बर्न आउट हो जाएंगे। अच्छा, अब वो जुमला ये था कि जो लाइफ की ट्रेडमिल है इससे भी कभी कभी उतर के ब्रेक ले लेनी चाहिए। बहुत खूब। अच्छा, अब होता ही है, एक बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने अगेन फिर कहूँगा समझा भी, एक्सपीरियंस भी किया और प्रीच भी करना शुरू किया। वो ये था कि हमें इब्तदा के जो साल होते हैं ज़िंदगी के 20, 25, 30 साल की उम्र वाली जो कह लीजिए एफर्ट है, उसमें ख़ास तरह की एफर्ट है ग्रो करने की, फ्लाई करने की, किसी मकाम तक पहुँचने की। बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट हम करते हैं। मतलब हम में से हर कोई याद करे जितनी मेहनत यहाँ तक पहुँचने में हमने शुरू में की है ना, वो अब नहीं शायद हम कर रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेहनत की है जी। जब हम कहीं पहुँच जाते हैं ना, फिर उतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल, इसको फ्लाइट के साथ तशबीह दी जाती है। अगर राइट टाइम पे आपने फ़्लाइट ली है, फ़्लाइट लेने के बाद चारों इंजन ऑन है और पूरी एनर्जी के साथ आपने ख़ास हाइट को मेंटेन कर लिया है, तो उसके बाद बेल्टें खुल जाती हैं, इशारा आता है, साइंस आते हैं जी बेल्टें खोलने, ईजी हो जाए, कंफर्टेबल होके आप फ्लाइट को एंजॉय करें। तो उसके बाद जो एनर्जी इंजन की लग रही होती है ना, वो उसको मेंटेन करने के लिए होती है, सस्टेन करने के लिए होती है, यानी उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती। अब अगर जहाज उस वक्त भी उतनी एनर्जी लगानी शुरू कर दे जितनी जहाज उड़ाने के वक्त थी, तो वो क्रैश कर जाएगा। यही गलती हम करते हैं कि ये नहीं देखते कि इस वक्त हमें क्या करना है। मेरे बड़े सुनने वाले ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी ज़िंदगी में ब्रेक का कॉन्सेप्ट लेकर आइए। स्कूल में ब्रेक होती थी, बेल बजती थी, टर्न, उसके बाद हम खुशी के साथ टिफिन निकालते थे, कैंटीन पे जाते थे और अपनी ब्रेक को एंजॉय करके वापस क्लासरूम्स में आ जाते थे। दुनिया सारी की सारी, मैंने जब इस पर रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि उसामा साहब, जो ब्रेक का कॉन्सेप्ट है बड़े बड़े इदारों में, अब मैं बताना चाहूँगा किन किन इदारों में और किस तरह से उस ब्रेक के कॉन्सेप्ट को इनकरेज किया जा रहा है। जी प्लीज़। अच्छा, मुझे पता लगा कि गूगल के दफातर में पावर नैप के लिए छोटे छोटे जगह बनी हुई हैं कि आप ब्रेक लेना चाहें, काम से थक गए हैं, आप थोड़ी सी ब्रेक लीजिए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए और दोबारा से काम की तरफ आ जाइए। उसके बाद उबर बहुत बड़ा एक दुनिया का एक फेसबुक ग्रुप है, उन्होंने भी प्रॉपर कह लीजिए पावर नैप के रूम्स बना दिए कि जी काम करने वाले कंप्यूटर पर बैठे हैं, थक गए हैं, ब्रेक लें फिर वापस आ जाएं। फिर नाइकी में कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जापान में बाकायदा तौर पे प्रीच किया जाता है, बताया जाता है। चाइना में आम सी बात है कि दोपहर के टाइम में पावर नैप, केलूला जिसे कहते हैं, दिया जाता है। केलूला यानी दुनिया में कल्चर की शक्ल में कई ममालिक में पाया जाता है। नाम है इसके, स्पेन में इसका जो नाम है वो सीस्ता है, ये कल्चर का हिस्सा है।
इवन कारोबारी मराकज और कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर दोपहर की थोड़ी देर की ब्रेक होती है, उस ब्रेक में लोग रेस्ट करते हैं, रेस्ट करके दोबारा फिर काम पे आ जाते हैं। आपको बताऊं, इंडो पाक में जब ये सारा कॉलोनियल टाइम है और यहाँ पर निज़ाम बनने शुरू हुए, प्रॉपर सिस्टम जी, पोस्टल का और पुलिस का और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का और सारे रेलवे का, तो जो ऑफिसेस थे उनके पास ही कॉलोनीज थी, यानी ये बहुत दूर नहीं होती थी। बिल्कुल सही। इवन के रेस्ट रूम का कॉन्सेप्ट था जी। आप जाइए जज साहब की अदालत के साथ, उनका रेस्ट रूम भी है जिसमें वो थोड़ी देर की ब्रेक ले सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब का रेस्ट रूम भी है साथ, क्योंकि इतनी वो मेहनत से काम कर रहे हैं पूरा दिन, तो उसमें से ब्रेक लेके वो रेस्ट रूम में जाएं, रेस्ट करके थोड़ी देर ब्रेक लेके दोबारा वापस आ जाए। अब ये सारे का सारा जो कह लीजिए ब्रेक पे जाने का और ब्रेक से वापस आने का कॉन्सेप्ट है, क्यों है? इंसान जो कि उसका जो एक पूरा सिस्टम है माइंड का, बॉडी का, वो बना नहीं है नॉन स्टॉप काम करने के लिए, उसको ब्रेक चाहिए। जब वो ब्रेक पे जाता है वो रिचार्ज हो जाता है, मतलब मैं समझता हूँ वो फ्यूलिंग है, रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश हो जाता है, और उसके बाद दोबारा से आप अपने काम पे लग जाते हैं। इंसान बना नहीं है, बर्न आउट हो जाता है, थक जाता है, रह जाता है। एक बाकायदा तौर पे रिसर्च की गई, ये मैं आपके साथ रिसर्च भी शेयर करना चाहूँगा। ये रिसर्च जो है जर्नल ऑफ बिजनेस एंड साइकोलॉजी में एक रिसर्च की गई, और ये रिसर्च जो थी 272 मुलाजमीन पे की गई। सही। इस रिसर्च पे जब उन्होंने ये रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि इसमें वो लोग जो नॉन स्टॉप काम करते हैं उनके रवैयों में कुछ चीज़ें देखी गई। उसमें टॉप पे जो चीज़ थी वो नेगेटिविटी थी, फिर चिड़चिड़ापन था, एंग्जाइटी थी, एंगर था, नॉन स्टॉप काम। उन लोगों को देखा गया जो ब्रेक लेते हैं, जो ब्रेक लेके अपने आप को फ्रेश करके दोबारा से काम पे लग जाते हैं, उनके रवैये अच्छे थे, उनका फोकस ज़्यादा था, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, उनके आपस में झगड़े कम थे, उनमें चिड़चिड़ापन और बेजारी कम थी। रिसर्च की शक्ल में सामने आया। सही। अब आप देखिए सारी बातें आपको कहने का, बताने का मकसद क्या है। आप में से कुछ लोग इस ब्रेक को अपनी डेली की रूटीन में शामिल करेंगे। अच्छा, मुमकिन है नमाज का वक्फा होता है, जोहर की नमाज का वक्फा होता है, यहाँ पर भी हम ब्रेक देते हैं बाकायदा, खाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दोबारा से फिर काम की टेबल पे आ जाते हैं। वो 40 मिनट की, घंटे की जो ब्रेक है वो सबको ताज़ा दम कर देती है। अच्छा, हमने तो यहाँ कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, 2 टाइम टी भी है जी। सुबह आने के घंटा बाद सबको चाय का, कॉफ़ी का कप मिल जाता है, साथ कोई ना कोई चीज़ खाने पीने की मिल जाती है, थोड़ी सी लाइट सी, कुछ स्नैक्स मिल जाते हैं। फिर खाने की प्रॉपर ब्रेक है, खाना बड़े शौक के साथ बनाया जाता है। यहाँ पिछले कई सालों से किचन है, अच्छा खाना बनता है, सबके लिए खाना बनता है, फ्रेश सैलड्स होते हैं। ये मुझे कहने दीजिए कि वो खाना ऐसा होता है जो हमारे चेयरमैन यानी कि आप और हमारे सारे एंजॉय करते हैं। हमारे जो मतलब हर स्टाफ का हर मेंबर जो है वो उसको माशाल्लाह एंजॉय कर रहा होता है, वो सबके लिए होता है, और ये बड़ी ही पॉजिटिव चीज़ है। ऐसा नहीं है कि जी एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग खाना बन रहा है, लोअर स्टाफ के लिए अलग बन रहा है, सबके लिए एक जैसा खाना, और सिंपल खाना होता है, सिंपल, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। मुझे याद है कि 2 साल पहले मैंने सैलड इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये फ्रेश सैलड जो था और अच्छा सैलड, यानी फिर बीन्स वाला सैलड जो है जी, तो बड़े ऐसे दोस्त हैं जिनको बाज़ वक़्त खाना कम खाना होता है। मैं खुद भी सैलड ज़्यादा खा लेता हूँ जी, रोटी मैं थोड़ी खाता हूँ, तो सैलड ज़्यादा खा लेता हूँ, वो फ्रेश होता है। अच्छा, अब आते हैं वापस जी, तो ऐसा मुमकिन है कि आप में से कोई इनफरादी तौर पर ये ब्रेक लेने के कॉन्सेप्ट को डेली अपनी रूटीन में शामिल करे। ऐसा मुमकिन है कंपनी का कोई ऑनर वो इस ब्रेक के कॉन्सेप्ट को कंपनी में पहले से इंप्लीमेंट ना कर रहा हो, क्योंकि बॉसेस की नेचर होती है वो काम करो जी, काम करो जी, मुझे काम से गर्ज है, प्रोडक्टिविटी से गर्ज है। ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा परफॉर्म कराना है, अच्छा डिलीवर करवाना है, ब्रेक दीजिए। घर के कल्चर में पावर नैप का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं आप। हमें तो बचपन में याद है, बाकायदा तौर पर हम स्कूल से जब आते थे तो अम्मा खाना खिला के कहती थी थोड़ी देर की बेटे रेस्ट कर लो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। 20-25 मिनट की ब्रेक जो थी ना जी, वो आपको ताज़ा दम करके दोबारा से आप ट्यूशन की तरफ, अपनी एकेडमीज़ की तरफ और बाकी कामों की तरफ आप चल पड़ते थे। ऐसा मुमकिन है कि आप इस सारे मेरे कॉन्सेप्ट को कि ब्रेक लेनी चाहिए, आप ज़िंदगी में लगाएं कि आप हफ्ते में एक दिन प्रॉपर एक ब्रेक लिया करें हर चीज़ से। संडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है अगर छुट्टी आ गई है। ऐसा मुमकिन है कि महीने में आपको ब्रेक ले लें, ऐसा मुमकिन है साल में, ऐसा मुमकिन है आप पूरी ज़िंदगी गुजारे। आपने कभी सोचा ही नहीं ब्रेक लेने का, आपने सोचा मुझे ब्रेक लेनी चाहिए और ये ब्रेक मुझे दोबारा से ताज़ा दम करके, तैयार करके, बेहतरीन करके मैं फिर से दोबारा ज़िंदगी में गुम हो जाऊँगा। अच्छा, अब ये सारे के सारे जो उसामा साहब मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं ना जी, ये री एंटर इन लाइफ के हैं।
जिंदगी में दोबारा जरा दाखिल होने के लिए आपको ब्रेक चाहिए। वो अपना जो कप है एनर्जी का, उसको फिल करना बड़ा जरूरी है। आपका अपना कप हम दे रहे होते हैं, सिर्फ हमें पता नहीं लग रहा होता। जिम्मेदारी हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कमा रहे हैं, ढेर टोकरे उठाए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, और हम ब्रेक ही नहीं ले रहे। हम बड़े कीमती हैं, आप बहुत कीमती हैं। कभी ब्रेक लीजिए, अपने कप को फिल कीजिए, और कप को फिल करने के बाद दोबारा से जिंदगी में गुम हो जाइए, दोबारा से जिंदगी को री एंटर इन लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है। अच्छा, अब होता क्या है, उसामा साहब कुछ फायदे हैं जी जो कि प्रीच किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं दुनिया में, कि अगर आप ब्रेक लेते हैं, दिन में ब्रेक लेते हैं, हफ्ते में ब्रेक लेते हैं, महीने में ब्रेक लेते हैं, या लाइफ में कभी कभी ब्रेक ले लेते हैं, तो उसके कुछ फायदे आपको होंगे। सबसे पहली चीज जो होगी वो मेंटल वेलनेस है। फिजिकल वेलनेस का मतलब है फिजिकली आप फिट है, मेंटल वेलनेस का मतलब है जहनी तौर पे आप सेहतमंद है, मुस्कुरा सकते हैं, कैका लगा सकते हैं, चेहरे पे मासूमियत कायम है, उदासी नहीं है। इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मुल्क में बड़ी स्ट्रेस है, यकीन करें जी। ऐसे ही अगर कोई मुस्कुराता चेहरा मिलता है, मैं तो उसे सैल्यूट करता हूँ कि यार इस मुश्किल वक्त में, इस पॉलिटिकल क्राइसिस के वक्त में, इस इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त में आप मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहट, बल्कि मुस्कुराने वाले को लोग हैरत से देखते हैं, यार तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? आप देखिए जरा, ठीक है, मुस्कुराता चेहरा बड़ा ऑड लगता है, यानी मुस्कुराहट ऑड हो गई है। इवन क्या परेशानी हो गई, इतनी परेशानी हो गई है। तो अब पहला काम तो ये होगा कि मेंटल वेलनेस आपकी, वेल बीइंग आपकी कायम रहेगी। नंबर 2, एक पूरा दुनिया में एक कॉन्सेप्ट नया आया माइंडफुलनेस का। जी, इसकी मैंने ट्रेनिंग्स भी ली हैं, किताबें भी पढ़ी हैं, मैं प्रीच भी करता हूँ। माइंडफुलनेस का मतलब है कि जहनी तौर पे आप ताज़ा दम होके एक जगह रह के सब चीज़ों को स्लो डाउन करें और एक चीज़ पे फोकस कर सकें। अच्छा, मुमकिन है वो सांस पे फोकस करना हो, मुमकिन है किसी नज़ारे पे फोकस करना हो। मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं। जी, हम लोग बाज़ औक़ात एक बड़ी अच्छी खुशबू होती है, हम स्मेल ही नहीं कर रहे होते क्योंकि माइंडफुल नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है उसामा साहब, हम एक खुशबू के साथ एक आवाज़ होती है बड़ी अच्छी किसी परिंदे की, सुन ही नहीं रहे होते। बाज़ औक़ात एक बच्चे की मासूमियत को एंजॉय नहीं कर रहे होते, बाज़ औक़ात एक खाने को एंजॉय नहीं कर रहे होते, बाज़ एक कॉफ़ी के कप को एंजॉय नहीं कर रहे होते, बाज़ औक़ात किसी दोस्त की कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे होते, बाज़ औक़ात एक म्यूज़िक को एंजॉय नहीं कर रहे होते, बाज़ औक़ात एक सामने नज़ारा होता है, हम प्रेजेंट ही नहीं होते, ज़हनी तौर पे मौजूद नहीं है, अपना थॉट प्रोसेस चल रहा है, परेशानियों में गुम है, मेंटली एब्सेंट है। तो मेंटल एब्सेंट के बिल्कुल एक 180 उल्ट जो सिचुएशन है जिसको प्रीच किया जा रहा है वो है माइंडफुलनेस। इस पे बड़ी किताबें आप कभी गूगल कीजिए, माइंडफुलनेस पे बड़ी किताबें, ट्रेनिंग्स हैं दुनिया में, इस पे ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं माइंडफुलनेस पे। तो माइंडफुल आप हो जाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है जी, आपका फोकस बढ़ता है। फोकस बहुत जरूरी है काम करने के लिए। जब भी ब्रेक लेते हैं आपका फोकस बढ़ जाता है। अच्छा, आप जो माइंड डिवर्स हुआ होता है, बहुत ज्यादा फैला होता है, सिमट जाता है, एनर्जी आपकी रीगेन होती है। फिर उसके बाद आपकी स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए लाख दवाइयाँ खा लें, लाख आप नुस्खे किसी भी अमल कर लें, लाख टोटके, लाख कुश्ते खा लें, सबसे बेहतरीन है ब्रेक लेने शुरू करें। आपकी स्ट्रेस लेवल यानी यहाँ तक है, मैंने एक बाकायदा उसामा से इस पर वीडियो बनाई, जो पावर नैप था, एक रिसर्च के मुताबिक हार्ट अटैक का चांस कम हो जाता है वो लोग जो दिन में पावर नैप के आदी हैं, थोड़ी देर की ब्रेक लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, सबसे जो अहम चीज़ है वो ये होता है आपकी याददाश्त अच्छी होती है। इंसान के माइंड को ना ब्रेक्स चाहिए मेमोरी को रखने के लिए। जैसे बहुत सी फाइलें आ गई हैं तो थोड़ा वक्त चाहिए ना संभालने के लिए, माइंड को भी टाइम चाहिए। कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस में जा रहा है, याददाश्त मेमोरी के पार्ट में जा रहा है, तो वो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, उसमें सारा फाइलें शाइलें वो रख सके। याददाश्त बेहतर होती है, सेहत अच्छी होती है, आपके फेस के एक्सप्रेशन जिंदा रहते हैं, ये 22 जो मसल हैं ये ताज़ा रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि दिन में ब्रेक लेना, हफ्ते में ब्रेक लेना, महीने में ब्रेक लेना, कभी कभी ज़िंदगी में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ये ज़िंदगी की ट्रेडमिल से उतर के दोबारा से रिचार्ज करना, आपके अपने आप को ताज़ा करना, ताज़ा दम करना, दोबारा से ज़िंदगी की तरफ एंटर होना, ये बहुत ज़रूरी है। ये मशवरा आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं, आपके लिए भी है, आपसे जुड़े लोगों के लिए भी है। कभी कभी की ब्रेक बहुत अच्छी होती है। आपको ये भी बता दूं, हमारे कल्चर में सिर्फ काम काम और काम है, ये काम ये फिक्रें हैं और करने को हम तो एक डिस्कशन ये भी करते हैं ऑफ कैमरा जो होती है हमारी, यार लोगों के पास पॉलिटिक्स डिस्कस करने के अलावा कोई काम नहीं है। यकीन करें इस वक्त पूरी कौम कर कुछ नहीं सकती, इंफॉर्मेशन की भरमार है और एक बहुत बड़ा कहतुरुजाल है इस वक्त। ना इदारा है, ना कोई फ़र्द है, ना कोई शख्स है। अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला इस मुल्क को इस तरह की सिचुएशन से ज़रा बाहर निकाले, खैर की तरफ लेके जाए। बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़े कीमती लोग हैं और अल्लाह इस मुल्क के हाल पे, इस 22-23 करोड़ आवाम पे रहम कर दे अपना। अल्लाह हमें सिमत दे दे, अल्लाह हमें खैर दे दे। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, यकीन करें कम्युनिकेशन गैप है, मैं इस मुल्क के हक़ में हूँ, इस मुल्क के लिए जो अच्छा है मैं उसके हक़ में हूँ।
मैं दुआ कहूँ अल्लाह ताला उन लोगों को सलामत रखे जो इस मुल्क के हक़ में अच्छे हैं, अल्लाह ताला उन इदारों को कायम रखे जो इस मुल्क के हक़ में अच्छे हैं, जो मुहब्बुल वतन है अल्लाह ताला उनको कायम दायम रखे। और सबसे बढ़ के मैं आपको बताऊँ, हर वो दुश्मन जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहता है, अंदर है या बाहर है, अल्लाह उसके लिए कोई ऐसे असबाब करे कि उससे जान हमारी छूटे, अल्लाह खैर की तरफ इस मुल्क को लेकर जाए। और थक गए हैं, ब्रेक लीजिए। करने वाले काम मैं बता दूं जल्दी से चलते जाते और इसमें एक छोटा सा ज़िम्नी सवाल भी आपसे करना मैं कर लेता हूँ। मैं इसमें जानना ये चाह रहा हूँ कि शायद बहुत से लोगों के ये ज़हन में ये आ रहा हो कि स्पेसिफिक ब्रेक, चलें ऑफिस की ब्रेक की समझ आ गई, हमने खाना खा लिया, हमने नमाज पढ़ ली, हमने दोस्तों से थोड़ी सी गपशप कर ली, जो आप एक वीक में ब्रेक लेते हैं, जो आप महीने में ब्रेक लेते हैं, साल में, उसमें कुछ स्पेसिफिक आपने कुछ करना है या जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको रिलैक्स कर रहा है वो करें? आपका सवाल इसलिए बड़ा कमाल है कि मैं इसका जवाब रेडी किए बैठा। अच्छा, देखिए करने वाले काम मैं आपको बड़ी ऑप्शंस देने लगा, खुद भी सोच सकते हैं। अच्छा देखें, कई ऐसे काम है जो मुफ्त आप कर सकते हैं। वॉक प्लान करें। वैसे वॉक तो लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए, रोज वॉक करनी चाहिए। आप आजमा के देखें, अगर आप रोज वॉक करते हैं आप फ्रेश रहते हैं। वॉक एक बड़ी अच्छी ब्रेक है, कामों से निकले और वॉक की और उसके बाद घर निकले। मेरे कई दोस्त ऐसे, मैं खुद भी ऐसा करता रहा हूँ, गाड़ी में हमने जोगर्स रखे होते थे, ट्रैक सूट रखा होता। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, सलमान आबिद साहब, उनकी गाड़ी में मैंने देखा है ट्रैक सूट और जोगर्स होते हैं। तो वो जनाब अचानक किसी वक्त प्लान करते हैं और वॉक, सामान सारा रेडी है, सारा सामान रेडी होता है। उसके बाद किसी आर्ट गैलरी को विजिट करें। अब हमें पता ही नहीं लाहौर में कितनी आर्ट गैलरीज है, वो क्या क्या काम कर रही हैं। मैं अलहमरा को पिछले कोई 2-3 माह से 3 माह से चेयर कर रहा हूँ, एज चेयरमैन सर्व कर रहा हूँ। एक एजाजी सीट है मेरे पास। मुझे वहाँ जाके पता लगा कि हमारी जो आर्ट गैलरी है वो पूरा हफ्ता खुली रहती है। आर्ट गैलरी की सर्विस अवेलेबल, आप जाएं आर्ट गैलरी, आर्ट देखें जरा, ब्रेक आए कुछ मुख्तलिफ। मैं उसामा साहब ज़ाती तौर पे कभी कभी ब्रेक लेने के लिए अपने जो बडीज़ हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, अली अब्बास साहब हैं और कुछ दोस्त हैं, काशान साहब, मैं उनको कहता हूँ कि चलें बाहर निकलते हैं, सही, और आवारागर्दी करते हैं। कहीं गाड़ी लगाते हैं, लोकल्स में बैठते हैं, रिक्शे में बैठते हैं, पैदल चलते हैं, अंदरून शहर को देखते हैं, गलियाँ देखते हैं, बाजार देखते हैं, ढाबों से खाने खाते हैं, ठीक है जी, टी स्टॉल से चाय पीते हैं। ब्रेक आ गई, ब्रेक आ गई। अच्छा, जब भी आप रूटीन से हट के कुछ करेंगे ना तो ब्रेक आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या करें जी, मूवी देखें। अब मैंने पिछले दिनों मूवी देखी सर, उस पर तबसरा किया, बड़े दुनिया ने वो मुझे शुक्रिया अदा किया जी, हमने आपके कहने की वजह से मूवी देखी। अब मुझे टाइम मिला हफ्ते में एक आधी फिल्म देख लेता हूँ, पंजाब में कहते हैं फड़का देता हूँ। मिसेस चटर्जी मैंने मूवी देखी। ओ हो यार, बड़ी जज्बाती फिल्म है, आंखों में नमी, आंसू आ जाते हैं। और मैंने बच्चों के साथ बैठ के मैं देखता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है। ओ हो समझ आती है कि दुनिया में क्या क्या चैलेंज है, किस तरह। तो आप कोई नई मूवी देखें, मूवी बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट है। अच्छी मूवी, अगर मैं तो कहता हूँ जैसे अच्छी किताब रिकमेंड करना होता है, अच्छी मूवी भी रिकमेंड किया करें। बल्कि वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में आप अपनी पसंदीदा फिल्म जो आपने चंद दिन पहले देखी है उसको ज़रूर रिकमेंड कीजिए। बिल्कुल। उसके बाद करने वाला काम क्या, किसी पुराने दोस्त को मिलिए जिसको काफ़ी अरसे से मिले नहीं, बड़े दिन हो गए हैं, आपने याद ही नहीं किसी को किया और भूले बैठे हैं, तो आप कहीं जनाब रब्ता करते हैं, नॉक, आए जी, गप लगाएं जी, ठीक है। वो मेमोरीज पुरानी सारा। सर हर चीज़ को खुदा के लिए, ज़िंदगी को पैसों से गिनना छोड़ दें। बार बार मैं प्रीच करता हूँ, ज़िंदगी खूबसूरत लम्हात हैं, मोमेंट टू मोमेंट जिए। दोस्तों के साथ बैठें, गप लगाएं, उनके साथ शेयरिंग करें, दिल का दुख सुख खोलें। फिर करने वाले काम क्या है, कभी तन्हाई को एंजॉय करें। वाह, अपने टेरेस में बैठ के, हमने देखे ना सन बैत पे पूरी एक वीडियो बनाई है, कई लोगों ने करना शुरू कर दिया, मुझे कॉल्स आई है बड़ी, शाह साहब हमने जनाब विटामिन डी अपनी फैक्ट्री लगा ली है, प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। तो आप एक कप ऑफ टी के साथ, कप ऑफ कॉफ़ी के साथ किसी जगह बैठ के, अच्छा घर के उस कोने में बैठे जब कहीं बैठे नहीं है, हम भूले होते हैं यार, छोटे से घर में भी बड़ी ऐसी जगह होती है जिसको कभी हमने एंजॉय नहीं किया होता। बिल्कुल ऐसे, ठीक है सर। मैं समझ रहा हूँ, जो ये भी जरा क्लैरिफाई भी कर दें, ये कि मोबाइल नहीं साथ रखना। हाँ, जान छुड़ाएं मोबाइल से। मेरे घर में ना जो मेरा टेरेस है ना जी, मुझे बड़ा वो प्यारा लगता है। टेरेस में बैठ के तो सामने बेगम साहबा ने, मैंने, बच्चों ने, एक हमारे लेफ्ट पे घर में ही आम का दरख्त है, इस दफ़ा बड़े आम लगे हैं जी, तो आम बड़े लग रहे हैं इस दफ़ा। आएंगे नहीं फाउंडेशन में, चटनी ले आऊंगा, चटनी वाले आम हो गए, थोड़ी सी चटनी बनवा के ले आऊंगा, ठीक है। आम लग रहे हैं जी इस दफ़ा, लास्ट टाइम भी थी लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा आम माशाल्लाह। तो अब जो आम है, और वो पास ही हमने आम के दरख्त के टेरेस पे 2 अदद हमने मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, अरसे से रखे हुए हैं, जो मेरी पुरानी रूटीन है, मैं तो प्रीच करता हूँ इसको। और एक में हम रोटियाँ डालते हैं, दाने डालते हैं, घर का इवन जो बच जाता है सारा, ब्रेड एंड ब्रेड से रिलेटेड सब चीज़ें,
वो उसमें डाल देते हैं, दूसरे में पानी डाल देते हैं। सर परिंदों की रौनक एक पूरी की पूरी वेट कर रहे होते हैं यार, कब्बे वेट कर रहे होते हैं, चिड़िया वेट कर रही होती है, भी आ गई दरख्त के बिल्कुल। यानी आप देखें ना कि हमने जो बर्ड्स का कैफे बनाया हुआ है, वो बर्ड्स का कैफे क्या वैसे है जी, जबरदस्त उनका बर्ड्स का ग्लोरिया जीन्स, बर्ड्स का कॉफी टी एंड कंपनी उनकी जगह बनी हुई है कि वो छाँव में, आम के दरख्त की छाँव में बैठते हैं। आम सी जगह है, वो छोटी सी जगह है सर, वो सादा सी जगह है, और मैं दूर बैठ के उस टेरेस में कोने पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के चुप करके बाज़ को बच्चों को शामिल कर लेता हूँ, आ जाओ बैठ के देखते हैं यार, ये देखो सुभान अल्लाह, ये क्या अल्लाह की शान है, ये आवाज़ें, ये चहचहाट, ये परिंदों का दाना खाना, ये दरख्त की छाँव। तो आप अकेले कहीं बैठ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा फिर क्या है, किसी पार्क के कोने में बैठ जाए। पार्क्स बड़े खूबसूरत हैं जी, लाहौर में तो बड़ी गुड लक है, लाहौर में तो बड़े बड़े शानदार पार्क हैं, जनाब बाग है, बाग जनाब जिसे कहते हैं। ये जो है मेरा ख्याल उसका नाम चेंज हो गया, लॉरेंस का जिलानी पार्क हो चुका है, फिर मॉल्टन पार्क है, और भी कितने पार्क्स हैं, टाउन्स में पार्क हैं, ये बड़ी खास बात है जी, इलाकों के अंदर पार्क बड़ा खास ख्याल रखा जा रहा है, मेंटेन रखा जाता है, पीएचए बड़ा मेंटेन करता है उसको। हमारी ये फाउंडेशन के बाहर जो पट्टी है, एक ग्रीन बेल्ट पट्टी है, और उसमें कितना अमरूद का दरख्त लगाया है इन्होंने। अच्छा हम अच्छी चीज़ों को ना अप्रिशिएट ही नहीं करते, और मैं तो ये जो इधर के सारे हैं ना जी माली, इस सारी बेल्ट के, वो सारे मेरे दोस्त बन चुके हैं, वेव करते हैं, हेलो करते हैं। मैं तो यानी हम क्यों नज़रअंदाज करें, उनके साथ भी राब्ता रखना चाहिए यार। वो एक अरसे से इन अमरूद के दरख्तों को वो सेवा कर रहे हैं, पत्ते चुन रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो ये आप कहीं पर बैठ जाइए पार्क के कोने में, गहरे सांस लीजिए, महसूस कीजिए लम्हा मौजूद को, प्रेजेंट मोमेंट को महसूस कीजिए। ब्रेक आ गई, असल में तो पैटर्न तोड़ना है। बिल्कुल सही, वो जो ट्रैफिक चल रही है दिमाग में, ये फिक्रें सारी की सारी, उसको ब्रेक करना है आपने। उसके बाद एक बड़ा खास ज़बरदस्त काम हो सकता है कि आप कभी ब्रेक लीजिए। अपने कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनको हमने इग्नोर किया होता है, छोड़ा होता है, कर्से से राब्ता कीजिए, नॉक नॉक नॉक, मैं आ गया हूँ जी, क्या हाल चाल है, कुछ चीज़ें को खरीदिए, कुछ खाने पीने की, कुछ सर्व कीजिए जाके, वो खिदमत कीजिए, कोई यादें ताज़ा कीजिए, मोहब्बत का इजहार कीजिए, रिश्तों को ताज़ा कर लीजिए। तो बताने का मकसद ये है कि ये ब्रेक जो है, ये आपकी इमोशंस के लिए भी फीस्ट है, सोल के लिए भी, बॉडी के लिए भी, और माइंड के लिए भी फीस्ट है, दावत है कि आपने अपने चारों चीज़ों को एंटरटेन करना है, इमोशंस को भी, बॉडी को भी, माइंड को भी, और सोल को। वाह ज़बरदस्त, बिल्कुल सही हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक नुस्खा जो आपने आज प्रेजेंट किया है आवाम को, बड़ा फ़ायदा होने वाला है इससे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिक्स कर दिया है। मिक्स से मुराद ये है कि रिश्तेदारों को टाइम भी जो है वो इसमें मिलेगा, जो हम कहते हैं कि फैमिली सिस्टम जो है वो टूट गया, और उसका पुराने दोस्तों को भी और अपने आप को आप टाइम जो है वो देते हैं। इस पर अमल कीजिए जी, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आफाका होगा। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका इतनी शानदार हमें टिप देने का, और ब्रेक के हवाले से कि आपने दिन में ब्रेक कैसे लेनी है, आपने महीने में, साल में, ज़िंदगी में ब्रेक है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई ब्रेक नहीं ली ज़िंदगी में, वक्त आ चुका है वो ब्रेक लें। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।